बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फिजाई आलूदगी में बागों का शहर लाहौर और दूसरे नंबर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गया है। माहौलियाती तब्दीलियों से मौसम पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। फिजाई आलूदगी में बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि मौजूदा आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गया है। माहौलियाती तब्दीलियों से मौसम पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बागों का शहर फिजाई आलूदगी के निर्गे में, जबकि लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुँच गया है। मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। बागों का शहर लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है क्योंकि सुबह और रात के औकात में डस्ट की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए सिस्टम अवेजा किए गए हैं। वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 और 500 तक जा रहा है। अगर हम बात करते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से, तो महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 350 के दरमियान है। अभी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी शहरियों को एहतियात बरतनी है। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो आज भी जेल रोड, माल रोड, शादमान, वाघा का इलाका, उसके साथ साथ जोहर टाउन, टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, शाहदरा जो है यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ज़्यादा है और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गया है, जिसकी बड़ी वजह बेहंगम ट्रैफिक है। ये जो आलूदगी के पार्टिकल हैं ये मिलकर स्मोग में जाएंगे और स्मोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू क्रिएट करेगी शहरियों के लिए। फिलवक्त तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन उस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो फिलवक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 रिकॉर्ड किया गया है और मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ बेहंगम ट्रैफिक की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रोज़ बरोज़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आज भी मतलब खुश्क रहेगा, हवाएं चलेंगी और कहा यह जा रहा है कि अगर तो शुमाल मगरबी हवाएं चलती हैं तो हो सकता है कि कुछ आलूदगी के पार्टिकल जो है हवाओं के साथ ज़मीन पर गिर जाएँ, फ़ज़ा कुछ साफ हो। लेकिन फिलवक्त लाहौर का मतलब खुश्क है, हवाएं भी नहीं चल रही हैं और दिन का पारा जो है वो 28 है। अच्छा सादिया, ये बताइएगा कि इस हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इजाफा देखने को आ रहा है, तो बारिश के हवाले से महकमे मौसमियात ने क्या पेशगोई की है? ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। फिजाई आलूदगी में बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि मौजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गया है। आपको बताएं कि शहर को आलूदा होने से बचाने के लिए कमिश्नर लाहौर मुतहरिक शहर में एंटी स्मोग टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया गया है, जबकि लाहौर में इंसदाद स्मोग हिकमत अमली तैयार की गई है। 5 खसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं, जबकि स्क्वाड रोज़ाना 12 और 1 माह में 60 सनती यूनिट्स को चेक करेगा। कमिश्नर की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि जिग-जैग पर मुंतकिल भट्टों फैक्ट्रीज़ की असर नो चेकिंग करने का फैसला भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा कि एंटी स्मोक टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया गया है। जी, स्मोक के हवाले से बुरी खबर है और बुरी खबर यह है कि शहर को स्मोक के बढ़ने के बाइस आफत ज़दा करार दे दिया गया है। इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है और जो इक्विपमेंट के हवाले से आए रोज़ खबरें आती है कि इक्विपमेंट जो है वो सही नहीं है या वेबसाइट से जो डेटा लिया जाता है उससे उसको कोट किया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान पर, क्योंकि आज ही जो स्पेशल टास्क फोर्सेज हैं एंटी स्मोक के हवाले से वो भी तश्कील दी गई हैं। कैप्टन साहब बताएंगे, स्मोक ने तो बिल्कुल सांस लेना दुश्वार हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कर रही है? लेकिन 2-3 लेवल के ऊपर मैयज़ लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हुकूमती सतह पर हमने क्या करना है, उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्री है उसने क्या मैयज़ लेने हैं और इंडिविजुअल्स ने क्या मैयज़ लेने हैं। इन तीनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। कल उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। टास्क फोर्स बनाई है जो तमाम इंडस्ट्री का जहाँ जहाँ से स्मोक कमिट होता है उसको विज़िट करेगी। विज़िट करके जो भी प्रिवेंटिव मैयर्स लेने हैं, जो सेफ्टी मैयर्स लेने हैं उसको इंश्योर करेगी। इंडस्ट्री को देखने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री स्क्रबर्स इंस्टॉल तो करती है, लेकिन क्या वो उनको चलाए रखती है या कितना उनको मेंटेन करती है, या सिर्फ़ और सिर्फ वो इंस्पेक्शन के लिए होते हैं और बाद में उनको बंद कर दिया जाता है। ये चीज़ हमें इंडस्ट्री के लेवल पर देखनी है। और ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें खुद कुछ प्रिवेंटिव मैयर्स खुद भी लेने हैं
उसके हवाले से भी कल तफसीलन जो है वो हम आगाह करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हुआ। बड़ी सियाहत के हवाले से बड़ा काम करते हैं कि सियाहत के लिए जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, इस तरह के स्लोगन्स हैं। जब इतनी खबरें जाएंगी स्मोक के हवाले से तो फिर सियाह भी नहीं आएंगे, और यहाँ की जो 1 करोड़ 12 लाख की आबादी है उनकी ज़िंदगी भी अजीरन बन चुकी है। क्या हम समझें कि मुस्तकबिल करीब में स्मोक से हमें निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर काम हो रहा है। गाड़ियों में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्री ने कैसे अपने सारे के सारे मामलात कंट्रोल करने हैं, ये तमाम मामलात जो हैं इनको देखने के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो रही है। लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जिस तरह बताया, कल 12 बजे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आपको तफसीलन उसमें बताएंगे। अगर आखिरी सवाल ये बता दें कि इसका जिम्मेदार कौन है, उसका तयन करना कितना जरूरी है? कल इंशाल्लाह ताला 12 बजे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान, उनका ये कहना है कि स्मोक के हवाले से बहुत शुक्रिया। शहर में स्मोक के तदारुक के लिए वासा लाहौर की साइकिलिंग जारी है, जबकि वासा मुलाजमीन और अफसरान आज भी साइकिल पर दफ्तर पहुंचे जुम्मेदार शहरी का किरदार अदा कर रहे हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ की जानिब से ऐसा क्या कहना है, जबकि इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद क्या कहना था जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक के पेश नज़र जो है वो तमाम सरकारी इदारे अपनी अपने तौर पर हिकमत बना रहे हैं, लेकिन वासा की जानिब से बेहतर हिकमत सामने आई है और तमाम अफसरान जो है वो साइकिलों पर दफ्तर आना शुरू हो गए हैं और हफ्ते में एक दिन साइकिलों पर दफ्तर आके वो फरोग दे रहे हैं कि स्मोक की खातिर गाड़ियां जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। इस हवाले से आज भी DMB ऑपरेशन गुफरान अहमद की सरबराही अफसरान वासा हेड ऑफिस पहुंचे और आके उन्होंने तमाम दीगर मुलाजमीन को भी तरगीब दी कि वो साइकिलों पर कम से कम हफ्ते में 1 से 2 रोज आने की दफ्तर आदत अपनाएं। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। गैर मुसद्दका डेंगू मरीजों के सरकारी एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मरीज दम तोड़ गए, जबकि लाहौर में डेंगू के 225 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में डेंगू के 1215 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मज़ीद तफसीला जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, सरकारी एदाद शुमार जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, डेंगू वबा जो है उसकी शिद्दत बदस्तूर कायम है और न सिर्फ जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं शहर में, बल्कि अमवात भी तसलसल के साथ जो है वो डेंगू से सामने आ रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सरकारी तौर पर शहर में मजीद 225 डेंगू बुखार के मरीज जो है उनकी तस्दीक की गई है और इसके साथ 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि गैर सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जो मरीजों की तादाद है वो इससे कई गुना ज्यादा है। दूसरी जानिब शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे डेंगू लार्वा और मच्छरों की अफजाइश का अमल जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 690 मकामात से इंडोर और आउटडोर में डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है वो बदस्तूर खतरा करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि मुसलसल लार्वा बरामद होना और इसके साथ अडल्ट मच्छर जो है उसकी मौजूदगी वो इस जो है वो बीमारी की जो शिद्दत है उसको बरकरार रखने का बायस है और अभी फिलहाल शहरियों को इस हवाले से खुसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को जारी रखना होगा। शहरियों को एहतियात की ज़रूरत है। जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा कहते हैं कि डेंगू के डंग मौसम की तब्दीली के साथ कम होते जाएंगे, जबकि DC लाहौर ने स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम करने का दावा कर दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से उनकी जानिब से मज़ीद कहना था, उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। डेंगू देखें एक रीजनल फिनोमेना है और जिन ममालिक में डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा है उधर एहतियात के ज़रिए ही इससे बचा जा सकता है और सुबह और शाम के औकात में तमाम शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, हमारी टीम्स इंडोर आउटडोर लार्विसिडल एक्टिविटीज़ मच्छर के तदराक के लिए स्मॉग इंडोर रेजिडुअल स्प्रे WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके मुताबिक कर रहे हैं। आप देखें मरीज़ों में भी अब मौसम की तब्दीली के साथ काफ़ी कमी आ रही है और आउटडोर में उस तरह मच्छर मौजूद नहीं है। इंडोर में जब मच्छर बाहर सर्दी की वजह से अंदर अब जाएगा तो हमने अपने आप को महफूज बनाने के लिए अपने घर के अंदर अपने कमरों में इसके लिए खुद भी प्रिवेंशन करनी है। सर्विलेंस जो है वो ये जारी रहती थी साल भर, लेकिन इस मरतबा सर्विलेंस के हवाले से डेंगू की जो टीमें हैं कोताही बरती गई और फेक एंट्रीज के आए रोज इशू सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं आप? डोर मार्किंग देखें,
हमारे तो मेरे घर भी बाहर डोर मार्किंग तो मेरे घर के बाहर भी हुआ है, लेकिन अंदर से किसी ने चेक नहीं किया डेंगू टीम। नहीं, वो आपने तावन करना है डेंगू टीम के साथ, जो आपके घर के दरवाजे पे मार्किंग करने आ जाते हैं, वो आउटडोर इनडोर सर्वेलेंस ही करने आते हैं, मगर आपके वॉशरूम की टैंकी से लेके आपके पानी की टैंकी तक और फ्रिज के वाटर कंटेनर तक वो सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि सोसाइटी ने एज अ होल अपने कोरोना सूरत हाल के ऊपर बात करें। कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 51 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, कोरोना की सूरत हाल क्या है? जी, कोरोना वायरस की जो शिद्दत है उसमें अब वाज़े तौर पर कमी जो है वो दिखाई दे रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में कोरोना से कोई मौत जो है वो वाक़या नहीं हुई। इसकी भी सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के 51 नए केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1.2% जो मस्बत केसेस की शरह है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना है कि शहरी फिलहाल जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, खास तौर पे जब वो किसी इंडोर मकाम पे हों तो किसी इंडोर बिल्डिंग में वहाँ पे उसका मास्क का ठीक है, एहतियात को यकीनी बनाएं। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक के 19 गिरफ्तार कारकुनान की ATC में पेशी। कला गुज्जर सिंह पुलिस ने मुलजमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। मुलजमान नुमान तारिक, उस्मान शाहिद, मोहम्मद रियाज और दीगर मुलजमान को पेश किया गया, जबकि ATC के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की। अदालत ने 19 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। तहरीक लब्बैक के 19 गिरफ्तार कारकुनान की ATC में पेशी। कला गुज्जर सिंह पुलिस ने मुलजमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। मुलजमान नुमान तारिक, उस्मान शाहिद, मोहम्मद रियाज और दीगर मुलजमान को पेश किया गया। ATC के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की, जबकि अदालत ने 19 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। कला गुज्जर सिंह पुलिस ने मुलजमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया, जबकि मुलजमान नुमान तारिक, उस्मान शाहिद, मोहम्मद रियाज और दीगर मुलजमान को पेश किया गया। ATC के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की है। तहरीक लब्बैक के 19 गिरफ्तार कारकुनान की ATC में पेशी। अदालत ने 19 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। धमकियां देने वाले होशियार हो जाएं। अगर कोई बगैर हाथ लगाए धमकी सुनकर मर जाए तो धमकी देने वाले को कानून जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद की सज़ा दे सकता है, जबकि इस सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अब्दुल कयूम भुट्टा की अदालत में धमकी देने वाले 2 अफराद की जमानतों का पहला केस दायर कर दिया गया है। अदालत ने थाना चौक से 316 ते पे के तहत दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट तलब की है। मज़ीद तफसीला जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, धमकी देने वाले लोग जो हैं वो होशियार हो जाएं। सेशन कोर्ट के अंदर एक पहला केस जो है वो यहाँ पर 316 का जो है वो दायर किया गया है, जिसमें एक शख्स ने अपनी रकम जो है उधार दी हुई रकम वापस मांगी और थोड़ी देर के बाद वो शख्स जो है जिसका नाम खालिद था वो फौत हो गया। उसके बाद 316 लगा दी गई है। मेरे पास यहाँ पर रहील शौकत एडवोकेट जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। ये सब ये बताइएगा कि आपने ये पहला केस यहाँ पर दायर किया है, इस केस में ये 316 क्या है और इसकी कितनी सज़ा है और ये किन मराहिल के ऊपर जो है वो पर्चा जो है वो हो सकता है? जी बिल्कुल, 316 जो है इसकी 25 साल सज़ा है और कॉज ऑफ डेथ इसमें ट्रॉमा होनी चाहिए, यानी कि सदमा। पाकिस्तान पीनल कोड में ये सेक्शन मौजूद है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह के लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। इसमें केस थोड़ी और नौयत क्या है, जिन क्लाइंट्स की मैंने बेल दायर किया है उन्होंने वहाँ से पैसे लेने थे और पैसे लेने के लिए वहाँ से गए हैं और बंदा नशे का एडिक्टेड था, बाद में उसकी डेथ हो गई है। आफ्टर दैट उन्होंने ये फ़ायदा उठाया और उन्होंने 316 की FIR करवा दी। लेकिन अब इसमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसमें जांच के तमाम पहलुओं को बरूकार लाते हुए फिर इन्वेस्टिगेट करके फिर पता चलेगा कि इसमें असल में PFSA की जो रिपोर्ट आएगी, जो फ्रेंसिक हुई है, वहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। अगर कॉज ऑफ डेथ ट्रॉमा हुई, सदमा,
तो फिर इस पे 316 अट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज इस पे कोई और सेक्शन अट्रैक्ट करेगा। जी एडिशनल सेशन जज अब्दुल कयूम भुट्टा की अदालत के अंदर ये केस अपनी नोयत का अहम ठीक केस है। शाहीना जी का आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख्वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए लेडी ट्रैफिक स्क्वाड तैयार कर लिया गया है। स्क्वाड में 25 लेडी ट्रैफिक वार्डन शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद भट्टी से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए और ख़वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स ख़वातीन जो है उनका एक स्क्वाड बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CTO मुंतज़िर मेहंदी। उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि कितनी लेडीज़ ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनका बाकायदा तौर पर अभी ये स्क्वाड का आप लोगों ने शुरू किया है? ये फर्स्ट बैच है। 25 ख़वातीन हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। हैवी बाइक्स ये चलाएँगी और बेसिक पर्पज़ ये है कि जो ख़वातीन हैं उनको महदूद कर दिया गया था दफातर की हद तक, तो हमने कहा कि फ़ील्ड में जाके अपना रोल प्ले करें और इसमें से ज़्यादातर जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो जाना चाहती हैं फील्ड में। इनको हम ख़वातीन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने पेट्रोलिंग पे लगाएंगे। जो एरियाज़ हैं पॉश एरियाज़ हैं, एज सच ये चलानिंग नहीं करेंगी, ये ट्रैफिक को रेगुलेट करती नज़र आएंगी। और इससे जो बेसिकली पर्पज़ है, एक तो इनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है और दूसरा ये है कि जो ख़वातीन हमारी आम ख़वातीन है जो हिचकिचाती हैं सड़क पे मोटर बाइक चलाने से, उनके अंदर भी एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो कि वो जब ये ख़वातीन चला सकती तो वो भी चला सकती हैं। तो ये है कि ये इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और बड़ा ही ट्रैफिक का सॉफ्ट इमेज इससे जाएगा और ये बहुत जल्द आपको सड़कों पे नज़र आएंगे। जी, ट्रैफिक का सॉफ्ट इमेज जो है वो सड़कों पर नज़र आएगा। ट्रैफिक वार्डन्स ख़वातीन का जो है आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट की 150 तारीखी इमारत में 11 मंजिला न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का इजाफा कर दिया गया है। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का तामीराती काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा कितना काम हो गया और कितना रह गया? लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल पुरानी तारीखी इमारत में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का एक खूबसूरत इजाफा किया जा रहा है, जिसमें 11 मंजिला जो बिल्डिंग है इसका तमीराती काम इस वक्त तकमील के आखिरी मराहल में है। साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवार उल हक ने 2 साल कबल इस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की तमीराती काम का संग बुनियाद रखा था और इस वक्त ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है वो तकमील के आखिरी मराहल में है। इसमें खूबसूरती की बात यह है कि ये एक जदीद तर्ज तमीर तो है, लेकिन इसमें तमाम जो तर्ज तमीर का ख्याल रखा गया है कि ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बिल्डिंग भी लाहौर हाई कोर्ट के 150 साल पुराने तारीखी जो तर्ज तमीर है उसके मुताबिकत तो सेर रखती है। जो इसकी ईंटें हैं और जो इसकी दीगर जो इसका मटीरियल है उसको भी लाहौर हाई कोर्ट के पुराने तर्ज की तामीर पे बनाया जा रहा है और इसमें 2 ज़ेर ज़मीन इसकी बिल्डिंग्स हैं और जबकि 9 जो इसकी इमारत का जो हिस्सा है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। इसमें तमाम जो दफातर होंगे लाहौर हाई कोर्ट के इंतज़ामी दफातर वो यहाँ पे मुंतकिल किए जाएंगे और इस हवाले से इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है ये बिल्डिंग, जो कि इस वक्त देखा जा सकता है कि जो यहाँ पे नज़र आ रही है 11 मंजिला है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जो इमारतें हैं वो यहाँ पे 2 मंजिला यहाँ पे इमारतें बनाई गई हैं जिसमें अदालतें हैं। कहा यह जा रहा है कि अब ये जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मुकम्मल होगा तो लाहौर हाई कोर्ट का जो यहाँ पे बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दफातर हैं, इनको मस्मार किया जाएगा और तमाम दफातर जो हैं वो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में मुंतकिल कर दिए जाएंगे और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट की जजेस लाइब्रेरी भी यहाँ पे मुंतकिल की जाएगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जून तक कहा गया है कि ठेकेदार को वो इस तामीर को मुकम्मल करे। यही वजह है कि जो डेडलाइन देने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है इसके काम का जो तमीराती काम है उसमें तेज़ी आ चुकी है। मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि बर वक्त इसकी तमीर को मुकम्मल किया जाए, बर वक्त तकमील तक पहुँचाया जाए। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इस्तेमाल 2019 के तहत तमाम अकाउंट्स गैर फ़ाल कर दिए, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला काउंसिल, यूनियन काउंसिल के नए अकाउंट्स और ऑपरेट करने के इख्तियारात भी वज़ा कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे धुरे नायाब से। धुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अकाउंट्स की जो इस्तेमाल करने के इख्तियारात हैं उसके मुताबिक गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वो तमाम अकाउंट्स जो पहले महकमा लोकल गवर्नमेंट ने 2019 के एक्ट के तहत बहाल किए थे और ऑपरेट किए थे, अब वो तमाम गैर फाल हो गए हैं। अब 2013 के मुताबिक जो एक्ट है
उसको इम्प्लीमेंट किया गया है और उसके मुताबिक अकाउंट्स की जो इस्तेमाल करने की पावर्स हैं सिग्नेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी वज़ा कर दिया गया है। MCL मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के लिए जो पावर्स दी गई हैं उसको भी वज़ा किया गया है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके लिए भी पावर्स को वज़ा किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अलावा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको भी वज़ा किया गया है और लाहौर समेत पंजाब की जितने जो कमेटीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके तमाम तर सिग्नेचरी अथॉरिटी के बारे में पूरे जो है वो दर्जाबंदी कर दी गई है। इसके साथ साथ महकमा बल्दियात की जानिब से 2021-22 का जो बजट है उसकी तैयारी का भी हुक्म दे दिया गया है, जो कि 18 नवंबर 2021 से 30 जून 2022 के लिए कारामद होगा और इसको मुतलका गवर्नमेंट्स के जो बोर्ड हैं। बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? हिस्सों में तकसीम करने के बाद से नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का क़याम है वो अमल में आ गया है। वफाकी हुकूमत ने हकान मुर्तज़ा को DG सिविल एविएशन अथॉरिटी के तौर पर काम जारी रखने की हिदायत है वो जारी कर दी हैं, जबकि हकान मुर्तज़ा को DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी चार्ज है वो इजाफी दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि DG CA जो हकान मुर्तज़ा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तैनाती 3 माह के लिए DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो तैनात रहेंगे। जब तक DG एयरपोर्ट अथॉरिटी की तैनाती नहीं होती हकान मुर्तज़ा जो है वो दोनों अथॉरिटी के चार्ज वो संभालेंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 23 अगस्त 2021 से पाकिस्तान सामने का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और डिप्टी सेक्रेटरी के जरिए दफ्तर नोटिफिकेशन की कॉपी है वो सर्टिफिकेट 2 में मौसूल है वो कर ली है। अब के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा जो है वो एयरपोर्ट जो सर्विस अथॉरिटी है, जबकि दूसरा हिस्सा है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के नाम से। ठीक है, वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी कॉलेजों में 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर आर्जी असातिज़ा भर्ती होंगे। मजीद जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल। हायर एजुकेशन ने ऐलान किया है कि लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजों में आर्जी असातिज़ा की भर्तियां की जाएंगी। 5 महीनों की मुद्दत के लिए ये भर्तियां होंगी। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और कॉलेजों को ये हिदायत की गई है कि कॉलेज में जिन जिन मज़ामीन में असामियाँ खाली हैं उनकी तफसीलात कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अवेज़ा की जाए। और इस हवाले से उम्मीदवारों को ये हिदायत की गई है कि वो 24 नवंबर तक जो है वो अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो मुतलका कॉलेज में जमा करा सकते हैं और इसके लिए इन असातिज़ा को जो तनख्वाह दी जाएगी महकमे की जानिब से वो 45,000 रुपये है। इसी तरह महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपल को ये भी हिदायत की है कि कॉलेज की सतह पर एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनेगी और ये कमेटी जो है वो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेगी और इस इंटरव्यूज़ के बाद जो उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे मेरिट पर उनके जो नामों की तफसीलात हैं वो भी नोटिस बोर्ड पर अवेज़ा की जाएगी और अगर उस पर किसी उम्मीदवार को तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होगा तो उसकी दरख्वास्त बराह रास्त DPI कॉलेजेस पंजाब को जमा कराई जा सकती है। तमाम सरकारी कॉलेजों में 22 नवंबर को जो है वो खाली असामियों की तफसीलात नोट अवेज़ा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त।